हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित सिंह एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर इन दिस कोर्स। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम अपने एप्लीकेशन का कैसे आइकन सेट कर सकते हैं और कैसे हम अपनी एप्लीकेशन पे स्प्लैश स्क्रीन जनरेट करवा सकते हैं। और इसके अलावा हमारी जो एप्लीकेशन होती है, अभी तक हम बनाते आ रहे थे, वो एक डीबग एप्लीकेशन थी। डीबग मतलब हम उस पर एडिटिंग डेवलपमेंट मोड वाली एप्लीकेशन थी, एक तरीके से समझो। उस आप एप्लीकेशन की एपीके को आप गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड नहीं कर सकते। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो रिलीज एपीके होती है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आप अपलोड कर सकते हो, वो कैसे बनाते हैं वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी जो वो ऐप का आइकन है वो कैसे लगाते हैं ये मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है, फ्लैट आइकन्स ये वाली जो है, फ्लैट आइकन स्लैश फ्री आइकन्स। यहाँ पे आपको काफी सारे आइकन मिल जाएंगे, आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हो। और अगर आपको फोटोशॉप वगैरह चलाना आता है तो आप उससे भी अपना आइकन क्रिएट कर सकते हो, फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर से भी। तो इससे हम एक आइकन ले लेते हैं, जैसे कि मान लो कि मैंने ये वाला आइकन ले लिया, ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, डाउनलोड पीएनजी पे क्लिक करना है। अब ये कहेगा फ्री डाउनलोड, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये डाउनलोड कर देगा आपका आइकन। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है, मेरे किसी पास लोकेशन पे। इसको मुझे, ये डाउनलोड हो गया। हम्म, ठीक है, अब आपको जाना है हम्म, ये वाली वेबसाइट पे। इसके बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लिखना है एंड्रॉयड एसेट जनरेटर, गूगल पे सर्च करना है एंड्रॉयड एसेट जनरेटर ऑनलाइन। तो इसके बाद ये जो पहली लिंक आ रही है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप आ गए। ठीक है, हम्म। इसके बाद क्या करना है, इमेज पे क्लिक करना है। आपके पास हम्म। एक ऑलरेडी एक वो ओपन हो जाएगा, पॉपअप। तो यहाँ ऐसा पर हमारी जो, इमेज पिक करनी है। हाँ, जो हमने अभी इमेज डाउनलोड करी थी वो थी मैसेंजर डॉट पी। तो इस पर डबल क्लिक करूंगा, ये यहाँ पर आ गई। इसका बैकग्राउंड अगर रिमूव करना है तो आप बैकग्राउंड पे क्लिक करो और कलर पिकर के थ्रू बैकग्राउंड को रिमूव कर दो। ठीक है, बाकी अगर आपको क्रॉप करना है, सेंटर क्रॉप पे करना है तो इस तरीके से आ जाएगा। सेंटर पे करना है तो एकदम सेंटर्ड आ जाएगा। आपको शेप उसकी चेंज करनी है, आप शेप चेंज कर सकते हो आइकन की अपने। मैं स्क्वायर ही ले लेता हूँ। एलिवेट करने से क्या हुआ, एक शेडो आ जाएगी, देखना शेडो आ गई हल्की सी। कास्ट शेडो देने से एक इस तरीके की शेडो आ जाएगी, ड्रॉप शेडो। ठीक है ना, तो एलिवेट वाला ले लेते हैं। इसका आइकन, आइकन का नाम चेंज मत करना। अब क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना। आपने डाउनलोड कर लिया, ये आपका डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, ये जिप फाइल में बोला हाँ, जाएगा। जिप फाइल में। अब ये डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हुआ, ये रहा आईसी लॉन्चर। इसे क्या करते हैं, कट करता हूँ मैं और इसे इसी फोल्डर में हम जा करके पेस्ट कर देते हैं। ये तो आईसी लॉन्चर पहले से पड़ा हुआ है, चलो इसे पेस्ट कर देते हैं। मैंने रिप्लेस कर दिया उसे, ये जो पहले से पड़ा हुआ था। अब मैं क्या करता हूँ, इसे हम्म। कट कर लेता हूँ। या फिर बाकी चीज़ों को डिलीट मार दो, एक काम करो, रिफ्रेश करो। बाकी जो चीज़ें पड़ी हुई है ना, इसको छोड़ करके बाकी चीज़ों को डिलीट मार दो। इसको भी डिलीट मार दो। एरर, चलो छोड़ो, कोई नहीं। इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तो इधर ही आ जाएगा ये। एक काम इसी करते हैं, इसी नए नए लोकेशन पे फोल्डर आएगा। में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसे फालतू में। अच्छा, पता नहीं क्या हो रहा है, ये अपने पे डिलीट कैसे हो गई। देखो, एक रेस नाम से आपके पास, इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो एक रेस नाम से आपके पास फोल्डर आएगा। उसके अंदर आपके पास ये 4 हम्म। रेजोल्यूशन की आइकन्स आ जाएंगे, देख लो, ये रहे। तो लेकिन फोल्डर का नाम रेस क्यों बन के आ रहा है? ये तो हमने जब एक्सट्रैक्ट किया तो उस नाम से फोल्डर बन के आना चाहिए था, आईसी लॉन्चर करके। आईसी लॉन्चर नाम से ये बन के आ रहा है ना, और इस रेस फोल्डर का करोगे क्या तुम, कुछ नहीं करोगे। ये तो जो है, ये तो हम्म। उन्होंने डाउनलोड करके दिया है ना, ये जो है इन्होंने अच्छा बनाया अच्छा, हुआ इसी। होगा कि इसके अंदर से रेसी फोल्डर एक्सट्रैक्ट होकर के आएगा। अच्छा अच्छा, अब ये अलग हम्म, अलग तरीके के रिजोल्यूशन की इमेजेस हैं। अब क्या करना है, डेस्कटॉप पे जाता हूँ मैं, और जो मेरी एप्लीकेशन थी, मैं बेयर आर एन ऐप पे काम कर रहा हूँ। इस पर देखते हैं, इस बार आप अपनी एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में जाओ, उसके अंदर एंड्रॉयड में जाओ, एंड्रॉयड के बाद ऐप में जाओ, ऐप के बाद एसआरसी, एसआरसी के बाद मेन, और मेन के बाद रेस। तो यहाँ पर आपको हम्म, यही जो चीज़ यहाँ पर थी, जो आपने अभी एक्सट्रैक्ट किया था फोल्डर, और उसके बाद जो रेस निकल के आता, ये जो चीज़ थी यही मिलेगी आपको यहाँ पे भी। तो आपको क्या हम्म, करना है, ये वाली जो है आईसी लॉन्चर इधर भी लिखा हुआ है और आईसी लॉन्चर इधर भी लिखा हुआ है, तो आपको यही वाली फाइल रिप्लेस कर देनी है इससे बस।
मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। एच डी पी आई है सबसे पहले वाला, एच डी पी आई है, देखो एच डी पी आई है। इस पर जा हम्म। करके इसे पेस्ट करना है यहाँ पे, रिप्लेस करने को कहेगा, रिप्लेस कर दो। उसके बाद अगले में जाओ ठीक। एम डी पी आई में। ठीक है, एम डी पी आई वाले को रिप्लेस कर दो, रिप्लेस। ठीक। इसके बाद क्या करना है, एक्स एच डी पी आई में जाओ, ये रहा, इसे रिप्लेस कर दो, ये रिप्लेस हो गया। इसके बाद डबल एक्स एच डी पी आई में जाओ, रिप्लेस, ये रिप्लेस हो गया। इसके बाद ट्रिपल एक्स एच डी पी आई में जाओ और इसे लेकर के रिप्लेस करो। तो ये सारी फाइल रिप्लेस हो गई है आपकी। अब क्या करना है, अब आप ऐप को जैसे बनाते हो वैसे ही बनाओ, रिएक्ट नेटिव सॉरी यार्न एंड्रॉयड करके, तो मैं ये उसी सिर्फ तरीके से आगे का, आगे की एप्लीकेशन का आइकन चेंज करने के लिए होता है ना, जो चीज हमने किया है। आगे की। आगे जैसे हम एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बना रहे थे थोड़ा ना, तो तेज वो बोलो, वैसे आवाज नहीं बनता आ है। रही मेरे पास। एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बना रहे थे ना, हाँ। तो जो हम हमारे जो बंडलिंग होती थी, तो उसके बेसिस पे वो कलर नहीं आता था आइकन का। कलर नहीं आता था आइकन का, मैं समझा नहीं। आइकन का वॉलपेपर तो नहीं आता, जो आपने आइकन लगाया है जब हम हाँ बनाते थे। हाँ हाँ। तो अब इसे लगाने के बाद उसका वॉलपेपर आ जाएगा हमें। हाँ उसका वॉलपेपर आ जैसे- जाएगा, ये जो आइकन आपने लगाया। अब क्या करना है, ये जो हमारी ऐप थी बी आर आर एन, इसे रन कराते हैं, सी एम डी। तो यहाँ से, और मैं लेट्स व्यू को स्टार्ट कर लेता हूँ। हमने बी आर आर एन में कर डाली थी। एक काम करेंगे अभी, मैं दूसरी वाली में ही कर देता हूँ इसे। चलो बी आर आर एन को रन करा लेते हैं। कहाँ गया वो, लेट्स व्यू ओपन है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे यार ने एंड्रॉइड कर, तो अभी देखना तुम बी आर आर एन वाले को देख लेना, ये वाला जो है, इसका आइकन कैसा आ रहा है। हम्म। आइकन चेंज नहीं है ना, एंड्रॉइड वाला बन के आ रहा है। हम्म। यार एंड्रॉइड में कमांड रन कराऊंगा, इसको अनइंस्टॉल मार देना, ये बी आर आर एन वाली ऐप को अनइंस्टॉल मार दो, हम्म। अनइंस्टॉल। इसमें एक्चुअली क्या, मैंने ऑटोमेटिक पहले से ही स्प्लैश स्क्रीन जनरेट करवा रखी है, इसलिए स्प्लैश स्क्रीन भी आएगी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगा अभी थोड़ी देर में कि स्प्लैश स्क्रीन कैसे जनरेट करते हैं। हम्म। चलो जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, जब तक ये बंडलिंग हो रही है। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है। और इसके बाद मैं दिखाऊं कि अगर आपका आइकन चेंज हुआ है कि नहीं, तो इसके लिए हम इस पे जाते हैं। तुम जा करके देख सकते हो, देखो ये बी आर आर एन का जो आइकन था वो चेंज हो गया। हम्म। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन के आइकन्स को चेंज कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ स्प्लैश स्क्रीन कैसे जनरेट करते हो। स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है, देखो जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो ना, तो थोड़ी देर के लिए एक स्क्रीन आती है स्टार्टिंग में, हम्म। है ना, ठीक। वो होती है स्प्लैश स्क्रीन। अच्छा अच्छा। समझे। बस। तो अब उस ठीक। स्प्लैश स्क्रीन को जनरेट करने के लिए क्या करेंगे आप, एक वेबसाइट है ये एपी टूल डॉट वेब प्रोपोशन। वैसे ये ठीक। वेबसाइट है तो सही, पर मुझे ये वेबसाइट सही नहीं लगती है। आप चाहो तो इस पे जाकर के चूज फाइल करके कोई भी फाइल को चूज कर सकते हो और उससे अपनी स्प्लैश स्क्रीन जनरेट कर सकते हो। ठीक है ना। लेकिन मैं जरा वीडियो पॉज कर लेता हूँ, उसके बाद एक वेबसाइट देखते हैं जो कि आपकी स्प्लैश स्क्रीन जनरेट कर लेगी। ठीक बस। है ना, पॉज कर देता हूँ जरा। ठीक। तो मैंने कुछ वेबसाइट देख ली है, एक तो मेरे पास ये है ios.hvims, एक ये एपी टूल्स मैंने दिखाई थी, ये सर्च करना है। इसके लिए ऐप टूल्स मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे वेबसाइट ओपन होंगी। एपीई टूल्स ये डालनी है, तो ये ऐप टूल्स वेब
प्रोफ्यूजन आ जाएगा आपके पास, इससे ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद ये टी टीकॉन्स डॉट, ये क्या लिखा हुआ है अजीब तरीके से। आई आइकन्स डॉट हाँ, कैबेज। तो ये जो है, ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेना, इससे आपको मिल जाएगी स्प्लैशेस के लिए, आपको चाहिए स्प्लैशेस के लिए मिल जाएगी। ठीक है ना। और आपको जिसके लिए चाहिए मोबाइल वेब टाइजन वगैरह ओएस के लिए, ये बता पूछ लेगा आपसे, एंड्रॉयड वगैरह के लिए चाहिए। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ नहीं करना, यहाँ पर जा करके आप अपनी ऐप स्प्लैश स्क्रीन का ये तो आइकन डायरेक्ट ही, मतलब स्प्लैश स्क्रीन को चूज करके जनरेट करवा सकते हो, या फिर आप कह सक मैं या फिर मैं कह सकता हूँ कि कोई इमेज ले लो और इमेज लेकर के यहाँ पर अपलोड करो और इसे जनरेट कर लो। लेकिन पहले हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन बनी भी हुई होनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक वेबसाइट ओपन करी है, design.appify.com और स्लैश ऐप स्प्लैश स्क्रीन मेकर। ठीक है ना, ये ओपन करिए। अब इस पर कहीं पर भी जाओगे, ये एडिट करने के लिए कहेगा। तो आप जब एडिट पर क्लिक करोगे तो ये आपसे आपका गूगल अकाउंट पूछेगा। गूगल अकाउंट पूछने के बाद आप गूगल पे साइन इन कर देना, साइन इन करने के बाद आप अपना फ्री एक्सेस कर लेना। इससे नीचे एक लिंक आएगी जिससे हम फ्री एक्सेस को कर सकते हैं। ठीक है ना, उससे ये आपके पास ये वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। अब क्या करना है, यहाँ पर जाकर के आप स्प्लैश स्क्रीन बना सकते हो। ठीक, और इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे कि कोई सी भी ले लो, आप जा करके जैसे इसे डिलीट कर दो, और कोई आइकन लेना, जैसे इसे डिलीट कर दिया, इस पूरे को डिलीट कर दिया मैंने। या फिर दूसरी ले लेते हैं, नेचर लव लिखा हुआ है, उसी को ले लेते हैं। चलो ये बड़ा। जल्दी डिलीट भी हो जाएगा। डिलीट क्यों नहीं हो रहा, बहुत देर हो गई, मेरे को पूरा ही डिलीट करना पड़ेगा। टैक्स। चलो कंट्रोल वो ऐसे भी नहीं उस हो रहा। इमेजेस लगा दी। सेंड बैक, देखूं मैं किसी तरीके से डिलीट हो जाए ये। तो एक काम करते हैं, हाँ ये डिलीट हो गया देखो। अब क्या करना है, तुम्हें अपना आइकन रखना कोई भी। ठीक है ना, जो तुम्हारा आइकन था। ठीक। ये ठीक। फोटोज दिख रहा, फोटोज, इस पे क्लिक करना है। ये सर्च इमेज पे कहेगा, आपको सर्च इमेज करनी है तो सर्च कर लो, या फिर आप अपलोड पे क्लिक करना, अपलोड पे, अपलोड इमेजेस पे लिखा हुआ है, अपलोड इमेज पे क्लिक करो। व्यू ऑल, अपलोड इमेज, यहाँ पे क्लिक किया। ये आपसे पूछेगा कौन सी वाली इमेज, ये हमारा मैसेंजर डॉट पीएनजी था, ये इमेज अपलोड करनी है। ठीक। ठीक है ना, ये अपलोड कर रहा है इमेज। ठीक, अब क्या करना ठीक। है, ये आपके पास इमेज आ गई, इसे ड्रैग करो और यहाँ पे ड्रॉप कर दो। आ क्यों नहीं रही भाई। हाँ ये आ गई। हम्म। अब इसको सेंटर में ले जाओ। डबल कैसे हो गया? हाँ, डबल हो गया। हाँ वो मैंने 2 बार करा था ना कॉपी, एक बार डिलीट कर दो। समझ में आ रही है ना। मैं हम्म। बस सिर्फ और सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, फिग्मा आता है, फिग्मा से जनरेट कर लो। ठीक है ना, इलस्ट्रेटर आता है, इलस्ट्रेटर से जनरेट कर लो। जैसे आप चाहो वैसे जनरेट कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ पे जाकर के बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे ये वाला दे दिया मैंने। ठीक है ना, स्ट्रोक्स पे जाकर के स्ट्रोक की विड्थ आप ज़्यादा कर सकते हो, या बिल्कुल ये जो स्ट्रोक आ रहा है एंड में, हम्म। ठीक, इसकी विड्थ को आप हटा भी सकते हो। ऑल्सो इसमें और भी सारे इफेक्ट्स होंगे, इफेक्ट्स पे क्लिक किया मैंने, ओपेसिटी। ठीक है ना, तो तुम हिसाब से देख लेना अपने कि कौन कौन से आते हैं। देखो ये टेम्पलेट में जाकर के आप टेम्पलेट देख सकते हो, बैकग्राउंड अगर आपको कोई सिलेक्ट करना है तो आप बैकग्राउंड कर सकते हो, और रिमूव बैकग्राउंड पे कर लोगे तो रिमूव भी हो जाएगा। ग्रेडियंट चाहते हो तो ग्रेडियंट भी हो जाएगी, जैसे मैंने ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लिया ये वाला, और अपलोड चारों बैकग्राउंड। तरफ। जो भी आप, तुम इसमें देखना तो तुम्हें समझ में आ जाएगी क्या है। ठीक है ना, ये बैकग्राउंड मैंने डाल दिया है इसका। हम्म। ठीक,
तुम देखना, इसमें ठीक। तुम्हें समझ में आ जाएगी। ये एक तरीके का ऑनलाइन टूल है। अब क्या करते हैं, इसे डाउनलोड कर लेते हैं जिस फ्लैश स्क्रीन में। सिलेक्ट फाइल, आपको पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड करनी है या जेपीजी वगैरह में किसी में भी करनी है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने पीएनजी में कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो गया। ठीक। ठीक। डाउनलोड में जाएंगे, प्रोजेक्ट वन को देखते हैं, कट कर लेंगे इसे और इसे इसमें ले जाते हैं, पेस्ट। इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट एयर। आपके पास ये इमेजेस नाम से एक फोल्डर आ गया जिसमें आपके पास ये आ रही है इमेज। ठीक है, ठीक। इसको कट कर लेता ठीक। हूँ मैं। और इसे कहाँ पे ले जा करके पेस्ट करना है, इसे आपको पेस्ट करना है जहां पर आपकी ऐप है। यानी कि डेस्कटॉप पे मेरी ऐप है, आर एन में जाकर के, BRRN में जाकर के। इसके बाद ऐप में जाना है। ऐप नहीं, आपको जाना है एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड, ऐप, SRC, मेन, रिसोर्सेज, जहां पर आपके आइकन पड़े थे वहीं पर, वहां पर ड्रॉएबल नाम से एक फोल्डर होगा, ड्रॉएबल। तो ठीक। उसमें ये जो है ना स्प्लैश स्क्रीन इमेज, ये मैंने पहले से डाली हुई है। मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ जो मेरी अभी मैंने बनाई है, और इसका रीनेम इससे कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको हटाया, इसको रीनेम कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक, ये हमारी रीनेम होकर के आ गई। ये वाली ठीक। फाइल डिलीट नहीं करनी है, स्प्लैश स्क्रीन डॉट एक्सएमएल, इसकी मदद से ही ये चलेगी। ठीक। ठीक। अब क्या करना है, ठीक। अब आपको अपनी एप्लीकेशन रन करानी है, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी। देखो और कहीं पर देखोगे तो तुम्हें दिखाएंगे तमाम तरह की कॉन्फ़िगरेशन करवा रहे हो लोग। ठीक है ना, ठीक। मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करवाई है। मैंने सीधा सा फ्लैश स्क्रीन बना करके ड्रॉएबल फोल्डर में डाल करके आप इसे चेक कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको अपनी एप्लीकेशन को रन करा देना है। ये पहले से ही मेरी रन हो रही थी, मैं इसे दोबारा से रन कराता हूँ। ठीक है, यार एंड्रॉयड। ठीक है ना, देख लेना यही वाली इमेज आएगी अभी तुम्हारी जब ऐप की स्टार्टिंग होगी। तो ये वाली देख लो, ढंग से देख लो, ये वाली इस तरीके की। ठीक है, ठीक। यार एंड्रॉयड रन कराया। तो लॉक खोल लेता हूँ मोबाइल का। देखना अभी मैंने एप्लीकेशन ओपन नहीं करी हुई है, तो क्लोज कर देते हैं BRRN ऐप को। इसके बाद हम देखेंगे कि आप जो अभी तक आप एप्लीकेशन बना रहे थे वो डीबग एप्लीकेशन बना रहे थे। ठीक है ना, ठीक। रिलीज एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये फिग्मा के थ्रू कैसे करते हैं? फिग्मा के थ्रू फिग्मा। तुम देखना, ऑनलाइन देखना। एक्चुअली फिग्मा एक डिजाइनिंग टूल है, जैसे फोटोशॉप है और इलस्ट्रेटर है। उसी तरीके से अच्छा। आप फिग्मा में फ्रेम्स वगैरह सिलेक्ट करके कर देते हो। इसमें इंस्टॉल नहीं और है, जब नहीं इंस्टॉल होता तो मैं बता देता। उसमें भी आप ऐसे फ्रेम सिलेक्ट करो और उसके थ्रू अपने आइकन वगैरह जो भी बनाना चाहो वो बना सकते हो। देखना तुम्हारी वो स्प्लैश स्क्रीन आएगी, देखना ये आई वही वाली स्प्लैश स्क्रीन जो भी हमने बनाई थी। आ गई। देखना जब तक ये लोड होता रहेगा तब तक ये रहेगी। ठीक है, ये अब आपकी हम्म। एप्लीकेशन आ गई। अब स्प्लैश स्क्रीन तो मैं लगाना आ गया, और आइकन हम कैसे लगाते हैं वो आ गया। अब अगर आपको, ये जो अभी आप एप्लीकेशन बना रहे थे ये डीबग एप्लीकेशन थी जो कि गूगल प्ले स्टोर पर नहीं अपलोड होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ अच्छा। डीबगिंग मोड के लिए, या फिर आप कह सकते हो डेवलपमेंट जब आप कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन पर, तभी के लिए यूज में आती है। ठीक है ना, ठीक।
ये डीबग एप्लीकेशन होती है जो अब तक हम बना रहे थे। जो अभी आपकी ये चल रही है ना मोबाइल में, वो हम्म। थी आपकी डीबग एप्लीकेशन, ठीक। डीबग एपीके। अब आपको रिलीज एपीके कैसे बनाते हैं वो मैं बताता हूँ, क्योंकि वही एपीके जो होती है रिलीज एपीके, वही गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड हो सकती है। क्लियर? ठीक। ठीक। हाँ। तो अब देखो क्या करना है। उसके लिए आपको जाना है, आप सर्च करो इधर गूगल पे, जनरेटिंग साइंड एपीके रिएक्ट नेटिव। इसमें ये जो पहली एप्लीकेशन आ रही है, पब्लिशिंग टू गूगल प्ले स्टोर, बिल्कुल। है ठीक। ना, ये वाली ठीक। आपको लिंक ओपन कर लेनी है, पब्लिशिंग टू गूगल। मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी हुई है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक अपलोड की, मतलब जैसे क्या होता है कि गूगल प्ले स्टोर पे जब आप अपलोड करोगे तो उसके लिए आपकी की स्टोर फाइल पहले से जनरेट होनी चाहिए। की स्टोर फाइल में आपके एक तरीके से तुम कह सकते हो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स होती है, एक तरीके से आपका ये सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है आपकी एप्लीकेशन का, ये कह सकते हो आप, ठीक। जिसमें आपके पासवर्ड ठीक। वगैरह होते हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड। उस एप्लीकेशन पे आपको पासवर्ड कौन सा डालना है, तो उसे सबसे पहले जनरेट करना होता है। तो आपको सबसे पहले जाना है सी प्रोग्राम फाइल्स जावा, यानी कि सी ठीक। प्रोग्राम फाइल्स, जहाँ पर है आपका जावा इंस्टॉल्ड, जावा, और उसमें जेडी के जो है ना, जेडी के उसमें जाना है, हम्म। उसके अंदर बिन फोल्डर में जाना है, बस यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो है ये वाली कमांड रन करानी है। पर ये वाली कमांड कैसे रन करानी है मैं बताता हूँ। आप सबसे पहले सीएमडी ओपन करो, कमांड प्रॉम्प्ट। जेडी के तो आपने में बहुत सारे डाले हैं, 2.7 वर्जन, ये वर्जन करना है 1.8 कौन सा टू पॉइंट टू सेवन डाला सेवन था मैंने? ये डाला मेरे में तो तो है। एक ही पड़ा जे हुआ है। और भी तुम और अपने भी में थे, चेक करना। जावा पे क्लिक तुम करो। अरे जेडी के बहुत सारे कहाँ जावा डाले पे हुए हैं? क्लिक करो। कहाँ डाले हुए हैं? जे आर ही है जावा। वो, मजे आ रही है। ठीक। ठीक। जेडी के होने चाहिए। इस वाले पाथ को कॉपी कर लो, और जो आपका ठीक। सीएमडी है सीएमडी। उसे एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू रन कराना। सीएमडी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे, रन ठीक है। है। ठीक। ठीक। इसके बाद क्या करना है, सीडी पे करना है, और सीडी पे करने के बाद जो आपने पाथ कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देना है, ठीक। एंटर दिन प्रेस में करो। पहुंच जाएगा। ठीक है। ठीक। अब उसके बाद ये जो है ये वाली कॉपी कर लेनी है, मैंने कॉपी कर ली। ठीक है ना, ये वाली ठीक। कमांड यहाँ पे क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगी। इसको ठीक। रन कराना है। अभी पहले ये वाली जो हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है ना, इसे क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ऑलरेडी जो अभी रन कर रखी थी हमने। अब ठीक। क्या करना है, इसे रन कराना है। जो मैंने कॉपी करी थी ये वाली कमांड, इसे रन कराना। जैसी है वैसी ही रन करा देना। एंटर प्रेस करना, ये आपसे आपका पासवर्ड पूछेगी। ठीक है ना, ठीक। ये की स्टोर पासवर्ड होता है जो आपकी अच्छा। एप्लीकेशन, अच्छा। हाँ आपकी एप्लीकेशन में यूज होता है, तो ये याद रखना। मैं पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ये पासवर्ड किसी को बताया जाता है या नहीं बताया जाता? ये मत बताओ ये वैसे तो, आज। जहां तक है। अच्छा। अच्छा। 1 2 3 4 5 6 डाल दिया मैंने। वन ठीक। 2 3 4 5 6 मैंने फिर से डाल दिया वही। आपका फर्स्ट और लास्ट नेम क्या है वो डाल दो, रोहित सिंह। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन यूनिट 9 पेजेस। अरे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट गलत डल गई वैसे। लर्न टू, ये एक्चुअली लर्न टू अर्न लैब जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है 9 पेजेस। ठीक। नेम सिटी आगरा। हाँ। स्टेट आपकी कौन सी है? यूपी। यूपी। आपकी कंट्री का कोड 2 लेटर में, IN, इंडिया का IN होता है। हाँ। ठीक है ना, एंटर प्रेस करो, आपसे पूछेगा नो, अगर आपकी ये इंफॉर्मेशन सारी सही है कि नहीं है। ठीक है ना, हम्म। अगर मैं नो कर दूंगा तो ये दोबारा से मुझसे पूछने लग जाएगा, लेकिन अभी मैं यस कर देता हूँ क्योंकि मुझे जनरेट करनी है फाइल। तो मैं यस लिख देता हूँ और एंटर प्रेस करूंगा। ये यहाँ पर मेरी एक फाइल जनरेट हो जाएगी। याद रखना ये एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ही रन हो, अदरवाइज ये फाइल जनरेट नहीं होगी, चांसेस ठीक है, कम ही हैं। रन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है ठीक। ना, तो अब बिन फोल्डर में ठीक। जाकर के देखोगे तो आपके पास एक ये माई अपलोड डॉट की स्टोर फाइल ही आ गई आपके पास। हाँ, आ गई। इसे कट करना है, और ठीक। जो आपकी एप्लीकेशन है कट कर लो। ठीक है ना, और जो आपकी एप्लीकेशन है डेस्कटॉप पे हमारी BRRN ऐप थी ना, ये हम्म। रही, यही तो थी। ऐप। इसमें इसमें एंड्रॉयड जो है एंड्रॉयड फोल्डर है, इसके अंदर जा करके
इसके अंदर ऐप नाम से फोल्डर होगा, उसके अंदर जा करके ये यहाँ पर माई अपलोड की स्टोर यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। मैंने ऑलरेडी कर रखी है, लेकिन मैं इसे दोबारा से कर देता हूँ पेस्ट। ये पूछेगा एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन, कंटिन्यू कर दो। और फिर ये पूछेगा रिप्लेस, क्योंकि ऑलरेडी थी फाइल यहाँ पर, तो ये रिप्लेस करने के लिए पूछेगा, तो इसलिए रिप्लेस कर दो उसे। ये रिप्लेस हो गई। याद अच्छा, रखना कंट्रोल वी पासवर्ड करा। हमने याद रखना पासवर्ड हमने 1 2 3 4 5 6 डाला है। कंट्रोल वी किया तो उसने एडमिनिस्ट्रेशन पे आपने यस किया है, ठीक है ना? हाँ, अरे वो एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए पूछ रहा है क्योंकि सी में आप पेस्ट कर रहे हो। ठीक ठीक। ठीक है ना? सी में, हाँ सी में पेस्ट कर लो। देखो अब चलो, उसे छोड़ो। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप करना है। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका, आपको ग्रेडल वेरिएबल सेट करना है। ग्रेडल वेरिएबल कैसे सेट होंगे? आपका वो जो प्रोजेक्ट है आप उसे ओपन करो वीएस कोड में। वीएस कोड में मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद वीएस कोड। इसमें आपके पास, इसे क्लोज कर देते हैं अभी। इसमें आपके पास एंड्रॉयड के अंदर, कहाँ पे, एंड सॉरी, हाँ एंड्रॉयड के अंदर ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज नाम से एक फाइल होगी। एंड्रॉयड के अंदर, इसे मैं कम कर लेता हूँ, इसे रेडल। छोटा, इसे भी छोटा कर लेता हूँ। एंड्रॉयड के अंदर आपका ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज, ये रही फाइल। ठीक है ना? इसमें ये जा करके पेस्ट कर देना है, कॉपी करके ये पेस्ट कर देना है। कहाँ पे पेस्ट करना है? सबसे नीचे। मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। हमारा पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? और यहाँ पर इसे डिलीट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है? इस फाइल को ठीक। सेव कर लो। अब ये आपका स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, साइन इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपकी फाइल जो है वो साइंड एपीके जनरेट हो। अभी तक आपकी डीबग एपीके जनरेट हो रही थी, तो साइंड एपीके के लिए भी आपको कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐड करनी पड़ेगी। वो कहाँ पे ऐड करनी है? एंड्रॉयड के अंदर ऐप नाम से फोल्डर है, और उसके अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल नाम से फाइल होगी। तो एंड्रॉयड के अंदर ऐप नाम से फोल्डर है, उसके अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल नाम से फाइल है, ये रही। इसके अंदर जाना है, ठीक। और इसके अंदर जा करके ये जो साइन इन कॉन्फ़िगरेशन रिलीज वाला है, रिलीज, साइन कंपनी हाँ ये जो सर्टिफिकेशन। रिलीज वाला है, ये जो है, इसको कॉपी कर लेना। और इसको कॉपी करके पेस्ट क्या करना है, इस फाइल के अंदर एक बिल्ड टाइप्स नाम से एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके ऊपर देखना, मैं दिखाता हूँ। दो साइन इन कॉन्फ़िगरेशन है, एक डीबग एप्लीकेशन के लिए ये रहा, एक रिलीज एप्लीकेशन के लिए। ये तुम्हें नहीं मिलेगा, ये रिलीज एप्लीकेशन वाला है ना, ये नहीं मिलेगा। हम्म। ये मैंने अच्छा। पहले से ही पेस्ट कर रखा था, तो इसलिए मेरे तुम्हें ठीक। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे से कॉपी करता हूँ। और इसे कॉपी करने के बाद ये जो बिल्ड टाइप्स था ना, तुम्हें दिख रहा होगा, बिल ये जो टाइप्स बिल्ड नीचे टाइप्स दिखा है दो। इसके ऊपर ही तो इसने पेस्ट कर रखा है, तो यहाँ पे जाकर के इसे पेस्ट कर दो। ठीक। 2 बार पेस्ट हो गया। तो मैं देख रहा हूँ एक ठीक। रिलीज एपीके के लिए, एक डीबग एपीके के लिए। ठीक है? हम्म। इसे इसे भी सेव कर लो। ठीक। ठीक। अब क्या करना है आपको, अब आपको इसके नीचे जाना है, जनरेटिंग द रिलीज ए बी। ठीक है ना? ये एंड्रॉयड ऐप बंडल, ये एक तरीके का नया, आपकी कह सकते हो, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती हैं उनके पहले एक्सटेंशन आते थे एपीके। जी हाँ, लेकिन डॉट हाँ, एपीके। पहले एपीके एक्सटेंशन आते थे, और एपीके एक्सटेंशन में ही फाइल जनरेट होती थी। लेकिन अब एंड्रॉयड का नया एक्सटेंशन है ए बी, एंड्रॉयड ऐप बंडल। तो क्या ठीक। करना है आपको, सबसे पहले एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर जाना है, जो बेयर आना ऐप में एंड्रॉयड फोल्डर है ना, इसके अंदर जाना है। ठीक है? मैं इस पाथ को ठीक। कॉपी कर लेता हूँ। और जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर चल रहा था ना, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट हम्म। एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू रन करा था, वही वाले उस वाली कमांड प्रॉम्प्ट पैनल में जाकर के सीडी डालो। और ये जो अभी आपने पाथ यहाँ से कॉपी किया था, इसे पेस्ट कर दो। अब आप एंड्रॉयड में आ गए, यानी कि आपका ये जो BRRN ऐप के अंदर एंड्रॉयड फोल्डर था, इसमें अब आप आ चुके हो इस पैनल में। ठीक है? यहाँ तक कोई ठीक। दिक्कत? नहीं। इसके बाद क्या करना है, ये जो ग्रेडल डब्लू बंडल रिलीज है, ये वाली कमांड रन करानी है। ये मत कॉपी कर लेना // करके। ठीक है ना? ये कॉपी ठीक। नहीं करना है, ये रन करा देना है, ग्रेडल डब्लू बंडल रिलीज। एंटर प्रेस कर देना। और क्या करना है, अब आपकी ये एक साइंड एपीके जनरेट हो जाएगी। उसी लोकेशन पर। उसी लोकेशन पे नहीं, देखो अब ये कहाँ पे जनरेट होगी, इसे आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो, और किसी को सेंड भी कर सकते हो। अच्छा अच्छा। ठीक है? ठीक। आपको ये फाइल कहाँ पे मिलेगी, एंड्रॉयड ऐप बिल्ड नाम से, एंड्रॉयड के अंदर ऐप नाम से फोल्डर है, उसके अंदर बिल्ड नाम से फोल्डर है, उसके अंदर आउटपुट, और उसके अंदर बंडल, फिर रिलीज, और फिर ये आपकी मिलेगी ऐप। इसे देखते हैं। एंड्रॉयड के अंदर आपका कौन कौन सा पाथ बताया था ना,
एंड्रॉयड के अंदर आपका ऐप नाम से फोल्डर है। ऐप के अंदर आपका बिल्ड नाम से फोल्डर है। मैं शुरू से दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ। ये हमारी BRRN ऐप थी, एप्लीकेशन। देखना यहाँ पे ये बन रही है अभी, ये बनेगी और ये आपको इधर मिलेगी बात पे। एंड्रॉयड सा फोल्डर सबसे पहले इसने बताया, एंड्रॉयड फोल्डर। हम्म। उसके अंदर ऐप नाम से फोल्डर बताया, ऐप नाम से फोल्डर में चले गए। उसके बाद बिल्ड फोल्डर बताया, बिल्ड में चले गए। बिल्ड के बाद आउटपुट नाम से फोल्डर बताया, उसमें चले गए। और उसके बाद बंडल, और बंडल के बाद रिलीज। रिलीज में यहाँ पर आपकी फाइल पड़ी होगी, देखो ये ऐप रिलीज नाम से एपी के पड़ी हुई है। आप इसका कोई भी नाम दे करके उसे शेयर कर सकते हो। ठीक। ये पहले से ही जनरेटेड थी, लेकिन अभी आपकी दोबारा से फाइल जनरेट होगी। ठीक है ना। ये ठीक। सक्सेसफुल हो चुकी है, सॉरी जनरेट हो गई है आपकी, ठीक है ना, ऑलरेडी। ओके। अब ये जो एप्लीकेशन है, ये आपकी जनरेट हो गई, 29 MB की एप्लीकेशन है ये आपकी। आप इसका कोई भी नाम दे सकते हो और इसे शेयर कर सकते हो किसी को भी। रीनेम कर ठीक। देता हूँ मैं, जैसे कि मैं इसे दे देता हूँ बेयर आर एन ऐप। ठीक है, ये थी। ठीक। अब आपको मान लो कि ये अभी मोबाइल में रन नहीं हुई है। मान लो कि आपको आपकी जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है, जो कि आपने रिलीज एप्लीकेशन बनाई है, उसको आपको एक बार चेक करना है अपने मोबाइल में। अच्छा अच्छा। बना लिया आपने, लेकिन आपको उसे एक बार चेक करना है अपने मोबाइल में कि सही तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर ये वेरिएंट रिलीज लिखा हुआ है, ये लिख करके कमांड को रन हाँ। कराना है। और कौन सी कमांड को, यार्न एंड्रॉयड जो हम रन कराते थे, यार्न एंड्रॉयड। एंड्रॉइड। ठीक है, और उसके आगे आगे लिख देना वेरिएंट रिलीज। ठीक। ठीक है, एंटर प्रेस करना। सॉरी, ये सी एंड्रॉयड से बाहर आ जाओ पहले तो, ये जो एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर थे हम, एंड्रॉयड फोल्डर से डॉट डॉट। बाहर आ जाओ। ठीक है ना, अब लगाओ कमांड यार्न एंड्रॉयड वेरिएंट रिलीज। ठीक है। ठीक। एक काम और कर लेना, ये तो है ही, साथ ही साथ एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल और मार लेना जो आपकी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थी। पहले जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड थी ना, हाँ। उसे एक्स अनइंस्टॉल और मार मेरा। लेना। ठीक है ना। ये लेट्स व्यू मेरा क्लोज हो गया, मैं इसे दोबारा से रन करा लेता हूँ तो तुम्हें दिखाता हूँ अनइंस्टॉल मारी है कि नहीं मारी है मैंने। देखना, मैं दिखाता हूँ, ये BRRN ऐप थी, मैं इसे अनइंस्टॉल मार देता हूँ। ये चली गई। आप क्या करना, अब इस हम्म। कमांड को रन कराओ आप। ठीक है। ठीक। रन हो रही है। इसका स्टेप याद करना है बस। स्टेप क्या याद करना है, वो तो यहाँ पे दिया हुआ वेबसाइट पे। देखो ये कह रहा ना, ऐप रिलीज एपीके ये रन करा रहा है। ऐप रिलीज की। अरे मुझे लग रहा है कि ये हमने एप्लीकेशन का नाम चेंज कर देता ना, तो शायद से चेंज हो गई। चलो,
ये देखा आ रही है एप्लीकेशन अभी आपकी, ये इंस्टॉल होकर के आ गई, देख सकते हम्म। हो। यहाँ पर आपकी एफ बी आर एन ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है ना, और ये रिलीज है भी की है, यही आप गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हो। ठीक, मान लो अब इस अच्छा। एप्लीकेशन का साइज अभी आ रहा था कितना, 29 MB का। ठीक है ना, हम्म। उसको थोड़ा सा कम करना है। तो अब आपको क्या ठीक। करना है, यहाँ पर ये लिखा है ना, इनेबलिंग प्रो प्रोगार्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ एपी के। ठीक है ना, ये ऑप्शनल है, हम्म। ये आप चाहो तो कर सकते हो। आपको क्या करना है, एंड्रॉयड के अंदर ऐप फोल्डर है, उसके अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल होगी, उसमें ये ट्रू करना है ये वाली चीज। तो उसमें अच्छा जाते हैं हम, अच्छा। एंड्रॉयड के अंदर, ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल है। ठीक है ना, इसके अंदर आपको ये दिया रखा हो कहीं ना कहीं, डेफ करके दे रखा होगा, प्रोगार्ड करके। डेफ अनेबल हाँ, होगा। इसे एक काम करते हैं, इसे सर्च कर देते हैं, अगर नहीं होगा तो इसे ऐड कर देंगे। नहीं है तो एक काम करते हैं, इसे ट्रू कर देते हैं पहले इसे। ये रहा, ये दे रखा ना, मैंने सर्च हम्म। किया, ट्रू हटा देना, सिर्फ और सिर्फ ये सर्च करना, इनेबल प्रोगार्ड इन रिलीज बिल्ड। ठीक है ना, इसको ठीक। ट्रू कर दो। ठीक, अभी फाइल ठीक। को सेव करो। ठीक। अब इसे दोबारा से रिलीज एपी के बनाओ, मैं यहाँ से रिलीज एपी के डिलीट मार देता हूँ। ठीक है ना, पहले से मोबाइल में से, पहले से मैं डिलीट मार देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से ठीक। अपने डेस्कटॉप में से डिलीट कर दिया। अब क्या करना है, मैं इसकी दोबारा से एपी के बनाता हूँ, रिलीज एपी के कैसे बनेगी, जो हमने जैसे वो बनाई थी ना, अभी इससे पहले बनाई थी उसी तरीके से। ई ठीक। नेट, आपको क्या करना है, एंड्रॉयड फोल्डर में जाना है। ये आपने कौन सा बटन दबाया, टर्मिनेट बैच जॉब पे, यस या नो? क्या, टर्मिनेट बैच जॉब लिखा रहा था ना अभी। कंट्रोल सी, ठीक। एंड्रॉयड में चले गए हम। देखो, ठीक। अभी इससे पहले भी तो मैंने यही किया था, कि जब ये हाँ, सारे एंड्रॉइड नाम के स्टेप्स, बोल। हाँ ये सारे स्टेप्स मैंने फॉलो कर लिए थे, उसके बाद एंड्रॉयड में गया था। आपको अब हम्म। हर बार ये जरूरी नहीं है कि यही आपको हर बार कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आपको नई की स्टोर फाइल जनरेट करनी जरूर पड़ जाएगी। ठीक है ना, अगर आपको ठीक। पासवर्ड चेंज करना है तो आप नई की स्टोर फाइल जनरेट करो। तो सीडी ठीक। एंड्रॉयड में मैंने किया, सीडी एंड्रॉयड, एंड्रॉयड के अंदर आ गए, उसके बाद हमारे पास यही जो कमांड थी, ग्रेडल डब्लू बंडल रिलीज वाली, यही कॉपी कर लो, यही रन करा दो यहाँ पे। यार लेट। यार ने करके नहीं, पहले तो आपको रिलीज एपीके बनानी है ना, ठीक। बनाओ पहले, उसका साइज ही तो अभी हमने रिड्यूस करा है। साइज देखो, साइज रिड्यूस करने के लिए ही तो ये किया था। ट्रू किया था। और उससे पहले वाली एप्लीकेशन आई थी आपकी 29 MB की। 29.9। हम्म, अभी देखते हैं उसका साइज कितना रिड्यूस हुआ है। और जब वो एप्लीकेशन 29 की है और हम रिलीज करना चाहते हैं तो उसको एप्लीकेशन को वहां से डिलीट करेंगे। ठीक है ना? अगर नहीं रिड्यूस करना चाहते तो एप्लीकेशन को डिलीट नहीं करना है, मैंने तो इसलिए डिलीट क्यों? किया है ताकि पहले वाली एप्लीकेशन तुम्हें ये ना लगे कि ये पहले वाली एप्लीकेशन है। अच्छा अच्छा। ठीक। ठीक है ना, नई एप्लीकेशन इंस्टॉल ठीक। होकर के आएगी इसी रिलीज वाले फोल्डर में, जो कि हमने एंड्रॉयड वगैरह के अंदर देखा था, ये वाले पाथ के अंदर, ये वाला जो पाथ था, ठीक। इसके अंदर ही ठीक। आएगी अभी आपकी फाइल यहाँ पर।
ये रन हो रही है, अभी रन हो जाएगी, देखो ये आ गई ऐप रिलीज। और इसका साइज देखना आप कितना हुआ, 28 MB का, एक आ एम बी गई कम हो बात। गया, 1 MB कम हो गया। हम्म। ठीक है। हम्म। तो इस ठीक। तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन का साइज भी कम कर सकते हो। और भी कंप्रेसर आते हैं जिससे आप साइज को कम कर सकते हो, पर ये रिकमेंडेड मेथड तो नहीं होता, लेकिन इसमें यहाँ पर दिया हुआ था तो मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है। हम्म। 1.9 MB जो इसका साइज था वो एक तरीके से कम हो गया, 29.9 MB था ना। हाँ 28 तो हो गया। हाँ, इसीलिए देखो, इसीलिए हम इमेजेस जो होती है ना, इमेजेस जितनी भी होती हैं, जितनी भी इमेजेस हम्म। होती हैं, इसलिए हम नहीं लेते, क्योंकि इसका साइज इंक्रीज होता चला जाता है। अब ये अच्छा एप्लीकेशन अच्छा को मेरी। आप अपने उसमें रन करा सकते हो मोबाइल में, और हम्म। आप किसी को देना चाहो तो किसी को दे भी सकते हो। तो समझ में मोबाइल आया को इस कि किसी एप्लीकेशन एप्लीकेशन को का क्या कह रहे हो। सेंड करना पड़ेगा। हाँ, व्हाट्सएप वगैरह किसी से भी सेंड कर दो, हाँ, चली जाएगी। उसका कॉपी लिंक करके। हाँ, तो देखो, तो तुम्हें पता चला कि हम किस तरीके से एंड्रॉयड की एप्लीकेशन का आइकन सेट करते हैं, उसकी स्प्लैश स्क्रीन सेट करते हैं, और कहते हैं उसकी एक जनरेट रिलीज एपीके भी जनरेट करते हैं। हम्म। समझ में आई बात। हम्म। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन में ये तीनों चीज कर देते हो, और उसका रिड्यूस कैसे करते हैं साइज, ये भी देख सकते हैं। तो हम्म। तुम्हें क्लियर हो गया होगा। हम्म। अब हम रिडक्स के बारे में कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कि रिडक्स को हम किस तरह से रिएक्ट नेटिव के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं, और एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे, टू डू एप्लीकेशन, रिएक्ट मैं और इसकी कह रिडक्स। रहा था, हाँ। जैसे कि अब ये एप्लीकेशन है हाँ। तो आपने बनाई है, अब ये मुझको सेंड करनी है, तो ये हाँ, जब तक मेरा ये कमांड प्रॉम्प्ट है, जब तक मेरा विजुअल नहीं स्टूडियो नहीं कोड नहीं में नहीं रन नहीं, ये करे। कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। अब इसे अपने मोबाइल में ले लो, कॉपी कर लो, और इसे सेंड करते रहो। अच्छा अच्छा, इसकी अच्छा ये आप मुझे लिंक सेंड करोगे तो फिर मैं अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल करूंगा ना, तो नहीं, इंस्टॉल तो मैं प्ले लिंक स्टोर पे सेंड होगी क्यों नहीं। करूंगा, तुम इस एप्लीकेशन को बनाना ना अपने, जो तुमने अच्छा एप्लीकेशन अच्छा। बनाई है उसमें जाकर के बनाना। ये तुम्हारे ही ठीक कंप्यूटर ठीक। में तो है, ये मेरे कंप्यूटर में पड़ी अच्छा। हुई है, 28 MB की जो हाँ। एप्लीकेशन है। तुम हाँ। जाना, तुम अपने कंप्यूटर में बनाना, और उसमें जाकर के सेंड कर देना अपने दोस्तों को कॉपी करके। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक। ये हाँ। यही वाली फाइल ऐप रिलीज डॉट ए बी। हाँ, इसका दूसरा नाम रख लेना, पर जो आपकी एप्लीकेशन हो वो ही नाम रखना। ठीक है ठीक है। ठीक है ना, ये ऐप रिलीज मत रखना। और देख रहे हो इसका ठीक। एक्सटेंशन ए बी है, एंड्रॉइड ऐप बिल्डर, है ना, एंड्रॉइड। एक्सटेंशन में रख दिया। हाँ, तो अब हम कल से रिडक्स पढ़ेंगे, कि रिडक्स को रिएक्ट नेटिव के साथ कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे, टू डू एप्लीकेशन, रिएक्ट रिडक्स की मदद से। ठीक है। ठीक। रेडेक्स क्यों यूज किया जाता है? बताऊंगा ना मैं कल। ठीक ठीक। ओके, तो ठीक है। आज के लिए क्लास में इतना ही, बाकी हम ठीक है कल सर। पढ़ेंगे। ठीक है सर, थैंक यू ठीक सर। है, चलो। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।